अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजमगढ़ के नेहरू हॉल में। ये एक शानदार ऑडिटोरियम है और मुल्क के एक बड़े नेता, हरदिल अजीज़ नेता, सियासी रहनुमा, पूर्व विधायक, पूर्व एमपी, पूर्व मंत्री, यानी बेशुमार खूबियों के मालिक स्वर्गीय चंद्रजीत यादव की आज पुण्यतिथि है। हर आँखें नमनाक हैं। आजमगढ़ के लोग उनको याद कर रहे हैं, उनकी खूबियों को याद कर रहे हैं, उनकी सेवाओं को याद कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब अपना पूरा परिचय दीजिए, क्या कहना है चंद्रजीत यादव जी के व्यक्तित्व को लेकर? मेरा नाम दिनेश यादव है। चंद्रजीत जी, सबसे पहले मैं उनके चरणों में नमन कर रहा हूँ। चंद्रजीत जी पहली बार मुबारकपुर से जो एमएलए थे, फिर उसके बाद 4 बार एमपी रहे और भारत सरकार में मिनिस्टर रहे और उन्होंने बहुत काम किया। जैसे छटियाव चीनी मिल है, केंद्रीय विद्यालय है, तमाम ऐसे, मतलब लोग बताते हैं, हम लोग तो बहुत छोटे थे, हम रसा से नई नई टेक्नोलॉजी लाके देने का उन्होंने काम किया इस देश में। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहाँ के रहने वाले थे? ये सरुपहा पड़ता है, आजमगढ़ में, लालगंज सरुपहा गाँव जी। क्या कहना है आज चंद्रजीत यादव जी की पुण्यतिथि है? मैं रामोद यादव, पूर्व प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश। आज भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव और सामाजिक न्याय के प्रणेता स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी की 18वीं पुण्यतिथि है। सर्वप्रथम मैं उनको उनके पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और आजमगढ़ के विकास के मामले में उन्होंने जो रेखा खींची थी वो बहुत बड़ी रेखा थी। चाहे अभी दिनेश भाई बता रहे थे कि सठिया में चीनी मिल हो, चाहे उस दौर में मऊ में सूता मिल हो, और देवरांचल में बाढ़ से बचाने के लिए महुला गढ़वाल में जो बंधा बना है वो 42 किलोमीटर बंधा बनवाने का उन्होंने काम किया था। दूसरा, आजमगढ़ में नहरों का जाल बिछाने का उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया था। और आपका जो हीरापट्टी में केंद्रीय विद्यालय है उसको भी यादव साहब ने ही ला करके आजमगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बहुत गौर से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये जो आजमगढ़ की मिट्टी है ये बहुत ही मर्दुमखेज मिट्टी है और यहाँ से जो भी हस्तियाँ उठी वो पूरे मुल्क में नाम रोशन की। चंद्रजीत यादव जी विकास पुरुष थे और सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। समाजी इंसाफ के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाए, लड़ाई लड़े। खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है ये अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। ये आजमगढ़ की पहचान है। अब अपना नाम बताएं, क्या कहना है चंद्रजीत यादव जी के जीवन को लेकर? मैं राम गणेश प्रजापति, वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी। बस आ गया जी। आज हम सबके मार्गदर्शक भारत सरकार के पूर्व मंत्री और जिन्होंने आजमगढ़ ही नहीं पूरे देश में राजनीति में जी एक अलग पहचान बनाकर आजमगढ़ जनपद को जो है विश्व के पटल पर लाने का काम किए, ऐसे महान नेता स्वर्गीय चंद्रजीत यादव जी की 18वीं पुण्यतिथि पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। और जहाँ तक विकास की बात है, जब पूरे प्रदेश में बैन था लगा तो आजमगढ़ जनपद में केंद्रीय विद्यालय लाने का काम माननीय चंद्रजीत यादव जी के द्वारा हुआ था। उन्होंने शिक्षा में छात्र छात्राओं पर बहुत विशेष उनका ध्यान था और उसी को लेकर वो आजमगढ़ में सर्वप्रथम केंद्रीय विद्यालय लाने का काम किए। इसके साथ साथ किसानों के रोजी रोटी को देखते हुए उन्होंने सठियाव में शुगर मिल और मऊ में प्रधान ब्लॉक में सूता काट मिल जो है लाने का काम उस समय हम सब की मार्गदर्शिका स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको लाकर एक ही दिन दोनों निर्माण कराने का काम किए थे। और सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया कि निजामाबाद की जो काली मिट्टी पूरे विश्व में विख्यात है। जब भी वो विदेशों में जाते थे तो निजामाबाद का नाम एक बार जरूर आता था पटल पर। इसलिए मैं
आज पुनः उनको जो है अपने पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति। आजमगढ़ के तमाम सम्मानित नागरिकगण यहाँ मौजूद हैं। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद हैं। पूरा नेहरू हाल भरा हुआ है। अपना परिचय दीजिए, क्या कहना है? मैं विजयानंद मौर्य, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। मैं माननीय चंजीत यादव जी के बारे में इतना कहूँगा, युवाओं के पेड़ा स्रोत, हजारों साल नरगिस अपनी बेनोरी पे रोती है, तब कहीं जाकर होता चौनी दावर पैदा। ऐसे ही आजमगढ़ की धरती से चंजीत यादव का 1 जनवरी 1927 में पैदा हुए थे, सरुपहा गांव, जिला आजमगढ़ से। सबसे कम उम्र में उन्होंने विधायक बने थे मुबारकपुर विधानसभा से। 27 वर्ष की उम्र में विधायक बने। 4 बार लोकसभा सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। और एक ही दिन आजमगढ़, तब 14 विधानसभा होती थी, आजमगढ़ छठियाव चीनी मिल, प्रधान मोहन पड़ता, जो दोनों को एक ही दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन करवाया था उन्होंने। केंद्रीय विद्यालय, चूँकि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हर रूप से उन्होंने युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। आप नाम बताएं, क्या नाम है आप? हमारा नाम लक्ष्मण गुप्ता है और अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। साहब हम लोगों के राजनीतिक गुरु रहे हैं। हमारे पिताजी से बहुत अच्छा संबंध रहा और साहब ने जी से जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया में जो आपने इस आजमगढ़ की धरती को जो आपने सम्मान दिलवाया, आज भारत के गिने चुने नेताओं में आप एक थे। आज मैं कहना चाहूँगा कि जो अमेरिका में अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो अमेरिका में किया, वो भारत की राजनीति में माननीय चंद्रजीत यादव जी ने किया। और दक्षिण अफ्रीका में गरीबों, मजलूमों, सामाजिक न्याय के प्रणेता जो नेल्सन मंडेला ने किया था, भारत में एकमात्र नेता, हम लोगों के आदर्श, हम लोगों के पुरोधा, राजनीति के पारसमणि माननीय चंद्रजीत यादव जी ने किया। पूर्व सोवियत रूस में जो गरीबों, मजलूमों और दबे कुचलों की सामाजिक न्याय की जो पहचान दिलवाया था लेनिन ने, वो एकमात्र भारत में माननीय चंद्रजीत यादव जी ने वो दिलवाया। आज भारत की विदेश नीतियां जो आज दिग्भ्रमित हो गई, उस समय तत्कालीन समय में माननीय चंद्रजीत यादव जी ने उस समय सोवियत रूस से अच्छा संबंध बनवाया, चाइना से अच्छा संबंध बनवाया था आपने। और इस देश में जो सामाजिक समरसता थी, हिंदू मुसलमान और जातियों का एक अच्छा समन्वय था इस देश में। और आजमगढ़ की जो एक पहचान भारत में ही नहीं, वैश्विक पटल पर माननीय चंद्रजीत यादव जी ने जो दिलवाया। आज भी हम जब हिंदुस्तान के किसी कोने में जाते हैं, जब आजमगढ़ की नाम लेते हैं, जब माननीय चंद्रजीत यादव जी का नाम लेते हैं, तो हमको सम्मान मिलता है कि आप बहुत महान हस्ती की धरती से आए हैं, इसलिए आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन होता है। यादव साहब जमीनी नेता थे और यादव की पहचान प्रदेश स्तर पर तो बनाए ही, राष्ट्रीय स्तर से लेके विदेशों तक यादव की पहचान बनाई। जो भी यादव यहाँ से उठा वो कहीं न कहीं यादव साहब के संरक्षण में उठा। और आज भी अप्रत्यक्ष तौर पर जिले की भी राजनीति पर यादव साहब का ही कब्जा है। हाँ, यादव साहब एक ऐसे नेता थे कि वो दिशा को जानते थे, जनता किस तरफ जाती है उस तरफ मोड़ देते थे और दूसरे दलों के लोगों को भी उन्हें चुनाव जितवा देते थे और वो लोग जनप्रतिनिधि बन जाते थे। आज आपने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, लेकिन असली बात अभी तक कोई नहीं बोला। यादव साहब
विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। प्रतिभा के धनी नहीं थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आपको पब्लिक को देख के बता देते थे कौन नेता हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। और आज हम लोग यादव साहब की पुण्यतिथि मना रहे हैं। मेरा ये मानना है, यादव साहब के जितने लोग हैं, भले संख्या कम हो, लेकिन वो लोग अगर मन बना लेंगे तो जिले की राजनीति को भी बदल देंगे और सामाजिक न्याय जो है सबको मिल जाएगा। जय हिंद, जय हिंद। सियासत में जो ज़ात बिरादरी की सियासत है, जो सामाजिक अन्याय है, जो जुल्म है, जो नाइंसाफ़ी है और बिरादरी का जो तासुब है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये तभी ख़त्म होगा जब आवाम बेदार होंगे, जनता जागरूक होगी। अब आज चंद्रजीत यादव जी की पुण्यतिथि है। इसके अलावा राम नरेश यादव जी हों, दलसिंगार यादव जी हों, अल्लामा शिबली नोमानी हों, कैफ़ी आज़मी हों, या इस तरह की जो भी शख्सियात हों, जो भी हस्तियां हैं, ऐसी हस्तियां, ऐसी शख्सियात सदियों पैदा होती हैं। आज उनकी खिदमात को हम सलाम करते हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।